अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरा ताल्लुक अंसारी पब्लिक स्कूल रोडी से है। आज इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 8 का यूनिट नंबर 2 है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है और नर्वस सिस्टम की इकसाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अक्सर पेपर में आ जाता है, तो ये आज इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। हमारे जिस्म में एक ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा होता है जो हमारे जिस्म के एक हिस्से का पैगाम दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम कहलाता है। अब देखो, मिसाल के तौर पर जब हमें चोट लग जाती है या कांटा चुभता है तो ये नर्वस सिस्टम है जिसकी वजह से हमें हमारे दिमाग को पता चलता है कि फिलहाल जगह पे चोट लगी है या फिलहाल जगह पे कांटा लगा है। ये नर्वस सिस्टम ही होता है। अब नर्वस सिस्टम की इकसाम देखते हैं। नर्वस सिस्टम की जो इकसाम होती है, टाइप्स होती हैं, वो दो होती हैं। कितनी होती है? दो। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट वर्ड में कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो, शॉर्ट वर्ड में इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब देखो ये होते क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ऐसा हिस्सा होता है, ऐसी किस्म होती है जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल हो। जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड का यानी ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है, दिमाग का एक हिस्सा, इसका जो इजाफी बड़ा हुआ हिस्सा होता है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये जो क्रेनियम के अंदर बंद होता है, करोड़ों किस्म के इंटरन्यूरॉन से मिलकर बना होता है, इसे हम कहते हैं दिमाग। क्लियर? अब देखो, ये इन चीजों पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम का ऐसा हिस्सा जो हमारे जिस्म में जितनी भी रगें नजर आ रही है, ये वेन जो नजर आ रही है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, ये इन पर मुश्तमिल होता है। नर्वस सिस्टम का ऐसा हिस्सा जो रगों के जाल या वेन के जाल पर मुश्तमिल हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करते हैं, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन के हिस्से बयान करो और या न्यूरॉन की इकसाम बयान करें। अब देखो, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है वो न्यूरॉन ही है। न्यूरॉन की वजह से ही नर्वस सिस्टम काम करता है। अब ये जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नर्वस सिस्टम की बुनियादी और फलियाती कहते हैं फेल काम, फलियाती इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लिखेंगे कि न्यूरॉन अपने ज्यादातर जो पैगामात हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की सूरत में पहुंचाते हैं, जिनको हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। नर्व इम्पल्सेस की ज्यादा से ज्यादा जो स्पीड होती है, मैक्सिमम जो स्पीड होती है, वो 150 मीटर फी सेकंड होती है और कम से कम 0.2 मीटर फी सेकंड होती है। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेते हैं। अब न्यूरॉन की इकसाम, पहले हिस्से डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरॉन के हिस्से, न्यूरॉन के हिस्से कौन कौन से होते हैं? न्यूरॉन के हिस्से होते हैं डेंड्राइट्स, एक्सॉन और इसी तरह सेल बॉडी। न्यूरॉन के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ये एक ट्रिक की मदद से हम इसको मजीद वजाहत के साथ कर लेंगे। अब देखो, ये न्यूरॉन का जो हिस्सा है, ये किसकी शक्ल है? न्यूरॉन की। अब न्यूरॉन का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है जिसमें ये आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म। ये वाला एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस पाया जाता है, ये कहलाता है सेल बॉडी। क्या कहलाता है? सेल बॉडी। न्यूरॉन का ऐसा हिस्सा जो ज्यादातर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पर मुश्तमिल हो, क्या कहलाता है? सेल बॉडी। इसके अलावा ये आपको धागा नुमा साख्तें नजर आ रही है, धागा नुमा साख्तें नजर आ रही हैं, ये कहलाती है डेंड्राइट्स। क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स।
और इनका काम होता है पैगामात को वसूल करना। इनका काम क्या होता है? पैगामात को वसूल करना। अब इसके बाद ये आपको एक लाइन सी नजर आ रही है, रस्सी नुमा साख्त है, रस्सी नुमा साख्त, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सोन। इसको क्या कहते हैं? एक्सोन। इसका काम होता है पैगामात को आगे ट्रांसफर करना, आगे मुंतकिल करना। ये न्यूरॉन की साख्त है, ठीक है। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, न्यूरॉन से क्या बनाता है, न्यूरॉन की साख्त पर नोट लिखे तो आपने यही कुछ लिखना है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, वो न्यूरॉन की इकसाम के बारे में पूछ लेता है कि न्यूरॉन की इकसाम कौन कौन सी है। तो न्यूरॉन की 3 इकसाम होती है। पार्ट्स ये वाले होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन वगैरह। और इसके बाद जो इसकी इकसाम होती है ना, वो भी 3 होती है। और अक्सर स्टूडेंट ये मिक्स कर बैठते हैं, इकसाम और होती है और पार्ट्स यानी हिस्से अलग होते हैं। तो आपने ये मिक्स नहीं करना। पहली जो होती है वो आती है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड जो होती है वो होती है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होती है ना, ये सांस ऑर्गन से पैगामात को वसूल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है। सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सांस ऑर्गन से पैगाम को वसूल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है। अब देखो मोटर न्यूरॉन, न्यूरॉन की ऐसी किस्म होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पैगामात को कहां मुंतकिल करती है? मसल और ग्लैंड को। मसल, अब देखो ये मसल की हरकत में आ रहे होते हैं, ये किसकी वजह से हो रहा होता है? सेंसरी न्यूरॉन की वजह से। अब देखो सेंसरी न्यूरॉन के जो पैगामात है ना, सांस ऑर्गन से स्पाइनल कोड और दिमाग तक पहुंचे थे। अब दिमाग वाले जो काम थे यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले पैगामात वो कहां पहुंच रहे हैं? मसल और ग्लैंड तक। ये है मोटर न्यूरॉन का काम, मसल और ग्लैंड।